आज है 13 जनवरी सन 2023 और आज जो सीटेट का पेपर हुआ था उसमें पूछे गए उर्दू के सवालात हम एज इट इज़ आप लोगों के सामने डिस्कस करेंगे। जो सवाल इम्तिहान में आए थे वही सवाल हैं, सब के सब, ऑप्शन भी सेम है। तो इन सवालों को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, उर्दू के हर एक तालिब इल्म तक हमारी ये वीडियो पहुंच जानी चाहिए। पहला सवाल है कि निपुण के मुताबिक FLN के तरक्याती मकासद में कौन शामिल है। तो ये दो लफ्ज़ यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। सबसे पहला तो निपुण, तो निपुण एक प्रोग्राम है निपुण भारत जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत लागू हुआ है, जिसका फुल फॉर्म क्या है। फुल फॉर्म ये पूछा जाता है तो नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरिसी, ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, अब इसके तहत FLN का जो मकसद है वो क्या है। तो अब FLN क्या है, तो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरिसी FLN का फुल फॉर्म है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरिसी। तो निपुण के मुताबिक FLN के जो तरक्याती मकासद है उसमें कौन शामिल है, तो बच्चे मुअस्सिर मुरसल हो जाते हैं, यानी कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेटर हो जाते हैं। सिर्फ पढ़ना FLN में शामिल नहीं है, क्योंकि इसका फुल फॉर्म फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरिसी है। तो सिर्फ पढ़ना, सिर्फ लिखना और सिर्फ सुनना नहीं, बल्कि सब कुछ इसमें आएगा। यानी कि एक अच्छा कम्युनिकेटर बच्चा जब बन जाएगा तो वही निपुण के मुताबिक FLN के मकसद में शामिल है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं। तय्युन कद्र के हवाले से, इवेल्युएशन के हवाले से कौन सा बयान दुरुस्त है। पहला है कि तय्युन कद्र पैमाइश का ज़्यादा जामे अमल है। दूसरा है तय्युन कद्र कमियती और दकीकी दोनों होता है। तीसरा है तय्युन कद्र का ताल्लुक कुल तदरीसी आमोजसी अमल का तय्युन है। चौथा है कि तलबा को उनकी खूबियों और खामियों के बारे में फ़ीडबैक देने के लिए तय्युन कद्र किया जाता है। तो देखिए, फ़ीडबैक देने के लिए हम बच्चों का इवेल्युएशन नहीं करते हैं। ठीक है, जो इवेल्युएशन होता है वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग होता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि GM वाला जो ऑप्शन है वो ज़्यादा मुनासिब है कि तय्युन कद्र का ताल्लुक कुल तदरीसी आमोजसी अमल का तय्युन है। बाकी ऑफिशियल आंसर की में कंफर्म होगा कि कौन सा वाला ऑप्शन सीटेट ने सही माना है। चलो, NEP 2020 बच्चों को डैश के लिए तैयार करने के लिए 3 महीने पर मबनी स्कूल के लिए तैयार करने वाले मॉडलों की ज़बरदस्त वकालत करता है। तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो बच्चों को किसके लिए तैयार करने के लिए 3 महीने पर मबनी प्रिपरेशन पीरियड दिया जाए, इसकी सजेशन कर रहा है। तो ग्रेड 1 के लिए बच्चों को तैयार करने के लिए आप 3 महीने की बच्चों को प्रिपरेशन टाइम पीरियड दीजिए। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी कह रहा है। बाल वाटिका नहीं होगा, बाल वाटिका दूसरी चीज़ है। ठीक है, तो 3 महीने तक बच्चों को स्कूल जाने की तैयारी करने की वकालत कर रहा है। तो किसके लिए, ग्रेड 1 के लिए। ठीक है, बच्चों को ग्रेड 1 के लिए यहाँ पे भरा जाएगा। ठीक है, बाल वाटिका नहीं, ग्रेड 1 यहाँ पे सही है। लहन या तरन्नुम किसमें उतार चढ़ाव है। तो लहन या तरन्नुम जो है, देखिए आवाज़ में, यहाँ पे ऑप्शन पिछले वाले क्वेश्चन का रिपीट हो गया है, आवाज़ में। ठीक है, आवाज़ में लहन या तरन्नुम, आवाज़ में उतार चढ़ाव होता है। ठीक है, चलो 5वां क्वेश्चन है कि ज़बान का उस्ताद अपनी डायरी में अपने बयानात दर्ज करता है, जिसमें ये बताता है कि क्लास के बाद अंदाजे के मुताबिक बच्चा क्या करने का अहल होगा। यानी कि टीचर पढ़ाने के बाद अपनी डायरी में लिख के बताता है कि ऐसा गेस किया जा रहा है कि बच्चा इसके करने के काबिल हो गया है या हो जाएगा। तो इस तरह के जो बयानात हैं वो कैसे होते हैं, तो ये आमोजिश का माहसल होते हैं, लर्निंग का आउटकम होते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। एक बच्चा की घर की ज़बान और स्कूल की ज़बान
एक बच्चा की घर की ज़बान और स्कूल की ज़रिए तालीम की ज़बान एक ही है। तो ये एक उस्ताद के लिए रिसोर्स है, संसाधन है, एहसासा है। क्यों? मान लीजिए कि बच्चे की घर की ज़बान हिंदी है और स्कूल में भी हिंदी पढ़ाया जा रहा है, तो ये एक बच्चे के लिए और टीचर के लिए संसाधन है। क्यों? वह कसीर लिसानी हो जाएगा? तो नहीं, दोनों तो एक ही ज़बान है तो कसीर लिसानी तो होगा नहीं। तलबा में समाई ज़बान को यानी कि लिसनिंग वाली लैंग्वेज को ज़्यादा डेवलपमेंट होगा, यह बात भी गलत है। ज़बान में गौर व फिक्र और मंतिक के आला वकूफ़ी सरगर्मियों को अंजाम देने में मदद मिलेगी। जब बच्चे की मादरी ज़बान ही स्कूल की ज़बान बन जाएगी तो बच्चा सोचने में, समझने में उसे आसानी होगी। जो भी एक्टिविटीज़ दी जाएगी उसकी मादरी ज़बान में दी जाएगी, क्योंकि मादरी ज़बान ही उसकी स्कूल की ज़बान बन गई है। तो इससे बच्चे को बहुत सारी गौर व फिक्र करने और मंतिक के आला जो वकूफ़ी यानी कि कॉग्निटिव जो एक्टिविटीज़ हैं उनको प्रिपेयर करने में, उनको परफॉर्म करने में बच्चों को हेल्प मिलेगी। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। कवायद का कौन सा तरीका इस अकीदे की हौसला अफजाई करता है कि ज़बान की आमोजिश का ताल्लुक़ उसूलों की आमोजिश से है? तो यहाँ पे इस्तिक़राई तरीका हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, तो इतने ही सवाल लिख पाए थे, चूँकि वक्त कम पड़ा था। तो ये सवाल मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे जिनका आगे इम्तिहान है, और जो लोग आज ही इम्तिहान दे के आए हैं उनके लिए भी फ़ायदेमंद होगा। वो अंदाज़ा लगा लेंगे कि उन्होंने कौन कौन सा वाला ऑप्शन सही किया है। ठीक है, चलो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।